हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लियोसिट्रीजिन टैबलेट और सिट्रीजिन टैबलेट के बारे में कि इन दोनों टैबलेट्स में क्या डिफरेंस है और ये टैबलेट जो है इन दोनों में से कौन सी टैबलेट बेटर है, सिट्रीजिन या लियोसिट्रीजिन। इन दोनों टैबलेट्स में कौन सी टैबलेट ज़्यादा बेटर है, ये बेटर है या ये बेटर है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो सिट्रीजिन टैबलेट है और जो लियोसिट्रीजिन टैबलेट है वो दोनों क्या है, एंटी एलर्जिक दवा है। एंटी एलर्जिक दवाई यानी कि दोनों का जो इस्तेमाल है वो एलर्जी में किया जाता है। या तो किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई हो या किसी पेशेंट को किसी भी मेडिसिन से एलर्जी हो गई हो, तो भी हम लियोसिट्रीजिन और सिट्रीजिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जो लियोसिट्रीजिन टैबलेट है वो सडेशन कोज करती है और सिट्रीजिन टैबलेट भी सडेशन कोज करती है, यानी कि इन दोनों टैबलेट को लेने के बाद में नींद आती है। लेकिन जो लियोसिट्रीजिन टैबलेट है वो क्या करती है, सिट्रीजिन के बजाय सडेशन कम कोज करती है, यानी कि लियोसिट्राजिन से कम नींद आती है और जो सिट्रीजिन टैबलेट है उसको लेने के बाद में थोड़ी ज़्यादा नींद आती है। अब देखिए, जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है। लियोसिट्राजिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिट्रीजिन टैबलेट, यानी कि सिट्रीजिन के बजाय सिट्रीजिन की तुलना में लियोसिट्राजिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या है, कम है। यानी कि सिट्राजिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा हैं और लियोसिट्राजिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, जो तीसरा डिफरेंस है वो है लियोसिट्राजिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो लियोसिट्राजिन टैबलेट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है सिट्राजिन की तुलना में। किसकी तुलना में, सिट्राजिन की तुलना में। यानी कि जो लियोसिट्राजिन है वो ज़्यादा काम करती है, सिट्राजिन है वो थोड़ा कम काम करती है। अब देखो, लियोसिट्राजिन ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है। जब सिट्राजिन 10 mg की टैबलेट जितना काम करेगी, इसमें देखिए जो इसमें mg दिखा रखी है, जो सिट्राजिन आती है वो 10 mg की आती है और जो लियोसिट्राजिन आती है वो कितने mg की आती है, 5 mg की आती है। तो इसमें देखिए, जो सिट्रीजिन 10 mg की टैबलेट जितना काम करेगी उतना ही काम लियोसिट्राजिन कितने mg की करेगी, 5 mg की। यानी कि सिट्राजिन में 10 mg आता है और लियोसिट्राजिन में 5 mg आता है। तो लियोसिट्राजिन तो काम करेगी 5 mg में और सिट्रीजिन काम करेगी 10 mg में। देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए। पहला, लियोसिट्राजिन कम सेडेटिव होती है एज कम्पेयर टू सिट्रीजिन। दूसरा, लियोसिट्राजिन के साइड इफेक्ट कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिट्रीजिन। तीसरा है, लियोसिट्राजिन कम mg में काम करती है एज कम्पेयर टू सिट्रीजिन टैबलेट, यानी कि लियोसिट्रीजिन 5 mg की टैबलेट जितना काम करेगी उतना सिट्रीजिन की 10 mg की काम करेगी। तो ये तीनों डिफरेंस जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा कि जो लियोसिट्राजिन टैबलेट है वो ज़्यादा बेटर होती है। जो टॉपिक था ये यही था कि कौन सी टैबलेट ज़्यादा बेटर है, लियोसिट्राजिन बेटर है या सिट्रीजिन बेटर है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सी टैबलेट बेटर है। तो यहाँ पर लियोसिट्राजिन टैबलेट ज़्यादा बेटर है सिट्राजिन की तुलना में। अब देखिए, यहाँ जो मैंने एक बात समझ लेना कि यहाँ पर जो मैंने आपको जो तीसरा डिफरेंस बताया था वो बताया था मैंने आपको, लियोसिट्राजिन इज इफेक्टिव एट हाफ द डोज, यानी कि लियोसिट्राजिन की तुलना में हाफ डोज में लियोसिट्राजिन सिट्राजिन की तुलना में हाफ डोज में काम करती है। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको घर पर लियोसिट्राजिन या सिट्राजिन की आवश्यकता है और आपको किसी डॉक्टर ने बताया, यानी कि अगर आप घर पर हैं और आपको सिट्राजिन या लियोसिट्राजिन टैबलेट की आवश्यकता पड़ गई है और आपने किसी डॉक्टर के पास में कॉल किया या डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बताया कि आप सिट्रीजिन 10 mg यूज कर सकते हैं, तो आपको इतना पता है कि लियोसिट्राजिन टैबलेट और सिट्राजिन टैबलेट एक ही होती हैं और इनका जो काम जो वर्क होता है वो एक होता है, सेम होता है। तो आपके पास में सिट्राजिन अवेलेबल नहीं है, आपके पास में कौन सी टैबलेट है, लियोसिट्राजिन। तो आप अपने दिमाग से ये सोच सकते हैं कि लियोसिट्राजिन ये 5 mg है, डॉक्टर ने मेरे को 10 mg बताई है, तो मैं 2 टैबलेट ले लूँ या लियोसिट्राजिन 10 mg में भी आती है वो ले लूँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी डोज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर समझने की थी कि आपको अगर आप 10 mg लियोसिट्राजिन लेते हैं सिट्राजिन की तरह, अगर 10 mg देखकर अगर आप लियोसिट्राजिन 10 mg लेते हैं तो आपकी जो डोज है वो क्या हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगी, आप ओवरडोज में आ सकते हैं। तो इसके बाद में जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और है कि किसी डॉक्टर ने बताया 5 mg
सिट्राजिन दे देना। तो आप ये जो लियोसिट्राजिन कितना देंगे 2.5 mg। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप 10 mg सिट्राजिन यूज करते हैं तो उसके बजाय अगर ये नहीं है तो आप 5 mg लियोसिट्राजिन यूज कर सकते हैं। और अगर 5 mg डॉक्टर ने बताया तो आप लियोसिट्राजिन 2.5 mg का यूज कर सकते हैं। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर आप डबल यूज करते हैं तो आपका ओवरडोज हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स।